मेरे को तो पूरा शक पड़ा कि अडानी है प्रधानमंत्री है और मोदी अमित शाह नौकर है। अच्छा। हाँ, अडानी अंबानी प्रधानमंत्री है, एक जो अमित शाह की जगह है अंबानी की है और जो अडानी की जम्बा है प्रधानमंत्री की है। मेरे को तो पूरा डाउट इसके दोनों के ऊपर पड़ा। 100 काम में से 10 काम तो बता दो, 500 बता दो। क्या दिया मोदी ने? पेंशन नहीं मिल रही है। किसको पेंसिल? किसकी पेंसिल? मेरा घर वाला मार दिया मोदी ने गुजरात में। और उसकी पेंसिल दे रहे तो कोई नवाई कर रहा है। मोदी जी ने मेरा कैसे घर वाला 1 करोड़ का बंदा था। हाँ, जिसका घर वाला मरता उसका 1 करोड़ का बंदा है। मैं 250 रुपया पेंसिल दे दूँ, 100 रुपये पेंसिल दूँ, पेंसिल है। मोदी मर जाए मैं 500 रुपये 5000 पेंसिल दूंगी। हाँ, मोदी की औरत को जब भी बेचारी बेटी है उसको 5000 रुपया मैं पेंसिल दे दूंगी के राज में। सारा वाला अडानी अंबानी की जेब में, उसका क्या मतलब है? क्या कारण? इसका कोई कारण तो होगा। कोई ठेकेदार प्रधानमंत्री मोदी है कि अडानी अंबानी है? गुजराती होकर मोदी का विरोध कर रहे हैं हमने गुजराती को मोदी को जिताया। मेरे रघबीर नगर में 30 करोड़ जनता है मेरी गुजराती। इसको एक काम बतवा दे कि हमने एक काम करा, सारे गुजराती को हमने मोदी को वोट दिया। हीरा व्यापारी सारे गुजरात में गुजरात की डेवलपमेंट देख रहे हैं। देखो मैं सारा उत्तर दूंगी आपको, एक एक चीज। ठीक है भाई, मजा में मोदी के रात में मजा में नहीं, हमें मोदी के रात में मजा में नहीं। हम कांग्रेस के टाइम पे मजा में थे। कांग्रेस में मजे में थे आप? हाँ, कांग्रेस के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत मजा में थे, बहुत ऐसे में सोना भी प्यारा, सोने का माल भी खाया और सोनिया गांधी का सोना था वो सारे मोदी ने बेच दिया, अडानी अंबानी को दे दिया। आज सोने का भाव देख लो, चांदी का भाव देख लो। देखो इंदिरा के गांधी के टाइम पे सोना सारे गरीब लोग पहनते थे। आज के टाइम पे सारे सोना बनिया के पास है, करोड़पति के पास है, नहीं गरीबों के पास एक भी को नहीं है सोना। सारे सोने का माल मुद्दा, सारा माल मसाला सारे बनियों के पास है, जैन के पास है, पंडितों के पास है, मंदिरों में है। और सारा सोना गया अडानी अंबानी की जेब में। अडानी की जेब में गया सारा सोना, हिंदुस्तान का सोना, सोनिया गांधी का सोना, ये पूरा हिंदुस्तान का सोना, इंदिरा गांधी का सोना कहाँ से है? देश का सोना होगा ना? देश का सोना इंदिरा गांधी का सोना, जवाहरलाल का सोना, हिंदुस्तान का सोना, आम जनता का सोना। आज सोना पहनने की किसी की औकात नहीं है, कोई किसी को सोना पहनने की औकात नहीं है। आज किसी की औकात नहीं कि तुम सोना पहनो। हमने 10 ग्राम सोना तो हम ऐसे जेब में रखते तो हम पहनते थे। 10 ग्राम सोना तो हम कुछ समझते नहीं थे। 10 ग्राम तो इन्होंने भी पहन रखा है। क्या ये सोना? ये सोना नहीं है, ये पीतल है ये। और पीतल है। बड़ी कह नहीं सकता, मोदी के राज में सोना पहन ही नहीं सकता कोई भी। अदरक 400 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो, सिलेंडर 1200 रुपए सस्ता हुआ अभी रक्षाबंधन पर। 5,000 ऐसे कह रहा था, 5,000 तो ऐसे कह रहा था कि 5,000 रुपये में ये क्या था, रक्षाबंधन के दिन बहनों के खाता में दूँ, कौन सी बहन को खाता में दूँ? क्यों झूठा भाषण करता? एक दूसरी बात बोलता, राशन के अंदर में सारा राशन दे रहा हूँ, नमक चीनी मसाला गुड़ खपड़ा, इसमें एक भी नहीं दिया। डायलॉग उसका ऐसा मारता हो, और डायलॉग ऐसा मारता है ना तो आम जनता तो कहेंगे बेचारा मोदी तो सारा ही दे रहा है। और कहेंगे 5 किलो चावल ले लो, 5 किलो राशन ले लो। वो सूखा राशन से क्या होता? सूखा राशन से क्या होता? सूखा राशन से कुछ होता? घर में चीनी चावल सब कुछ है, दूध, लोगों का घर का दूध बंद हो गया, लोगों का घर का दूध बन गया होगा। कांग्रेस के टाइम पे हमने दूध लीटर से पिया, लीटर से। आज हम 100 ग्राम दूध की चाय नहीं बना सकते। ये कैसा प्रधानमंत्री भाई? चाय वाले प्रधानमंत्री जी, चाय वाला प्रधानमंत्री तो घर भैंस किलो दूध 65 रुपए किलो हो गया। भैंस बांधी होगी ना मोदी ने, घर भैंस बांधी होगी कि तुम 1-1 किलो दूध पियो। चाय वाला किसी को 100 ग्राम दूध की चाय नहीं मिलती। हम 1 पाव दूध की चाय पीने वाले, अकेले सूखा दूध की चाय पीने वाले हैं, तब भी हमको चाय ना मिले। हम काली चाय पी रहे मोदी के राज में। आज भी मेरे घर में 3 महीने से दूध नहीं आ रहा, काली चाय पी के टाइम निकाल रहे। क्यों? कि कैसे करके भगवान करे तो 2024 में कांग्रेस आएगी तो हमको दूध मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की पर। मैं आपको सत्यदेव मांझी जी से मिलाना चाहूंगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी मैंने इनका इंटरव्यू लिया था। मैं दोबारा इनसे आज मिली हूँ और मैं इनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि इस बार चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं। पहले मैं आपको एक साइकिल दिखाऊंगी। ये भारत जोड़ो यात्रा का झंडा और ये हमारा तिरंगा झंडा है। ये राहुल गांधी जी की तस्वीर है, महात्मा गांधी की और बाबा साहब की तस्वीर है, और कुछ कटिंग्स यहाँ पर हैं। और इन सारी कटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो आपको सत्यदेव मांझी दिखेंगे।
आपको मैं दिखा दूं कुछ, इन्होंने अखबारों की भी कटिंग लगाई है। देश हित में साइकिल यात्रा पर निकले शहर के मांझी। सबसे पहले सत्यदेव मांझी जी ये बताइए, ये जो पोस्टर्स आपने लगा रखे हैं, क्लिप्स लगा रखी हैं अखबारों की, कहाँ कहाँ गए थे आप? ये जो है मेरा चाय का दुकान था। 2013 में जब सरकार आई बीजेपी की, तो मैं आना आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैं ये तिरंगा और ये टोपी लगा कर मैं चाय बेचते थे। और एक ऐसा चाय वाले आए कि पुराने चाय वाले को सुहा कर दिए। 50,000 चाय वाला सब तो बोले थे रोजगार देंगे, आपका रोजगार छीन लिए। 50,000 का हरियाणा की खबर है, ये सबको पता है। तो मेरे कहने का मतलब है जो मोदी जी बोलते हैं वो होता नहीं है। मेरे को तो पता नहीं है, कहीं ऊपर हवाई होता हो तो मैं नहीं कह सकता। आगे ये है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, आज भी मैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मैं जगह जगह जाता हूँ। अब की बार हवा पानी बदलाव होगा। हाँ, लेकिन मांझी जी, भारत जोड़ो यात्रा का कार्ड अब तक आपने पहन रखा है। जी। लोग इसी भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं कि भारत टूटा नहीं, लेकिन राहुल गांधी निकल गए। बहुत आदमी तो अब जो बेटी आपको पता है कि भाई अच्छे काम करोगे तो लोग बहुत अंट संट बोलते हैं। राहुल गांधी जी को पप्पू बनाया जाता है। और जो है अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो है खराब किया गया है, एक हवा अफवाह उड़ाया गया कि इनको बदनाम किस तरह किया जाएगा। और उस पर टोटल मीडिया भी एग्री थी और सारे पत्रकार भी उनके खबर में छापते थे राहुल जी के बदनामी के लिए, जो आज पूरे देश के सामने मोदी जी के झूठाई सामने आ गया है। और जो है अब की बार मैं वादा करता हूँ, मेरे को उसी दिन पता लगा कि जिस दिन अहंकार में प्रधानमंत्री जी इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताए, उस दिन मेरे को बड़ा दुख नहीं है। जब कह रहे हैं इंडिया गठबंधन बनाने के बाद, एक मंच पे आने के बाद ये कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी भी तो अकेले चुनाव लड़ सकते थे। क्या कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी भी है, उनको नहीं लगता कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी के खिलाफ? लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए ना जी। तो गठबंधन क्यों बनाया है? गठबंधन इसलिए बनाए हैं कि एगो नया राहुल जी के विचार में, जो भारत जोड़ो यात्रा में जो आप लोग भी, जैसे मैं भी घूमे थे, लेकिन उसमें सच्चे आदमी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। इस पर तो मेरा विश्वास है और भारत जोड़ो यात्रा कुछ ना कुछ रंग लाएगा। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा साइकिल दिखाऊंगी, आप एक बार साइकिल देखिए। ये मांझी जी की साइकिल है जिससे सारा सफ़र तय करते हैं। आज के ज़माने में जब इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, बावजूद इसके मांझी जी जो है साइकिल से यात्रा करते हैं। उनके कुछ कपड़े देखिए, कपड़े साथ लेके चलते हैं। कुछ जो मैं देख पा रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्लास है जिसे पानी पीने के लिए, थाली बर्तन सारी चीज़ें यहाँ पर मांझी जी रखते हैं। और सिलेंडर भी है जिससे जहाँ मर्जी रुककर खाना बनाते हैं। आपका घर है क्या, या फिर साइकिल से यात्रा करते रहते हैं और जहाँ जगह मिली मेरा वहाँ? घर है जहाँ हाँ, मैं किसी के यहाँ नहीं जाता हूँ। मैं ऐसे ही रोड पे सो जाता हूँ अपना आराम से, जहाँ आपको जगह मिलती है। जी 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 जी। मैं इंडिया गेट पर आज 2 दिन हो, 2 दिन से इंडिया गेट पर सो रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये कपड़े जो लेकर आप चले थे, कब चले थे घर से? ये कपड़ा जो है ये किसान आंदोलन का पहचान है, ये कपड़ा। और ये है भारत जोड़ो यात्रा का। अच्छा, ये तो मैं अच्छा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा का मैं जो है ये राजस्थान में ये लिए थे, जो आज तक मैं इसी पर सोता। अच्छा, इसी पर आप सोते हैं? और राहुल जी को दिल से लगाया हूँ मैं, कोई ऊपर के मन से नहीं लगाया। राहुल जी पे, सोनिया गांधी पे, प्रियंका जी पे मेरे को। तो मोदी जी को दिल से नहीं लगाए? आप भी चाय वाले, वो भी चाय वाले, अच्छी बननी चाहिए। जो प्रधानमंत्री दिन में 4 कोट पैंट और पता न क्या क्या कितना लिपस्टिक पाउडर लगाते हो, वैसे प्रधानमंत्री मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को सादा ड्रेस वाला खुश होना प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमारे इतने सूट बूट में रहते हैं। अरे जब प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाते हैं, हमारे बच्चों का भी तो जन्मदिन मानना चाहिए। गरीब का बच्चे को 500 रुपये जो है ना, कोरोना काल में बच्चे पता न कितने हुए और जन्मदिन नहीं मना। मोदी जी कोरोना काल में जन्मदिन मना रहे थे। तो हम मोदी जी का बात मत करिए,
बात करिए काम का, विकास का। सर विकास हुआ है आपको लग रहा है? हवाई विकास तो हुआ है। रोड न जो है ना, हाँ। बढ़िया रोड तोड़वा के उस पर रोड बन रहा है। हाँ। पेड़ के नाम पर लूटा जा रहा है। गैस मोदी जी महंगा करवा दिए और लकड़ी 14 रुपये 15 रुपये किलो ये लकड़ी काट के बेचवा रहे हैं। ये सब घोटाला ही है। सिलेंडर तो लेकर आप भी चल रहे हैं, सिलेंडर लगा पा रहे लेके हैं? कहाँ भरा है? तो खाली रखा हूँ। हाँ, खाली रखे हैं। हाँ, खाली वो जो मेरे पास तो बड़ा सिलेंडर नहीं था। ये प्रीति रानी को दिखाने जो बोल रही थी, प्रीति रानी, वो नाम है गड़बड़ है तो काम अच्छा कहाँ से होगा? क्या लग रहा है मोदी जी ने दे दिया, विकास हो गया देश में? कोई के विकास नहीं है। हाँ? किसके कुछ क्या? तो मोदी राज में हाँ, मोदी जी बोले थे बहनों के लिए बहुत काम करेंगे, पेंशन आएगी, घर बैठे कौन सा? चूल्हा सस्ता हो जाएगा, अरे एक सिलेंडर काम बता सस्ता। दो, 100 काम में से 10 काम तो बता दो, 500 बता दो। क्या दिया मोदी ने? पेंशन नहीं मिल रही किसको है। पेंसिल? किसकी पेंसिल? मेरा घर वाला मार दिया मोदी ने गुजरात में। और उसकी पेंसिल दे रहे तो कोई नवाई कर रहे। मोदी जी ने मेरा कैसे मार घर वाला 1 करोड़ का बंदा था। हाँ, जिसका घर वाला मरता उसका 1 करोड़ का बंदा है। मैं 250 रुपया पेंसिल दे दूँ, 100 रुपये पेंसिल दूँ, पेंसिल है। मोदी मर जाए मैं 500 रुपये 5000 पेंसिल दूंगी। हाँ, मोदी की औरत को जब भी बेचारी बेटी है उसको 5000 रुपया मैं पेंसिल दे दूंगी। ये बताइए ना, कैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने गुजरात में मरवा दिया? अब मीडिया वाले बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। हॉस्पिटल में केस कितना हुआ इसका सर्वे करा गुजरात का। लोगों का माँ बाप मार दिया, लोगों का बेटा मार दिया। ये कोरोना के अंदर किसको सहारा मिला? मोदी ने किसको सहारा दिया? कोरोना गुजरात काल में में। आपके पति का देहांत हो हाँ, गया था। हाँ, कोरोना के अंदर मेरे घर में थे 3 बंदा, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे घर वाला। हाँ, लेकिन मोदी जी कह रहे थे कोरोना में तो लोगों को राशन भी पहुंचाया था किसको और राशन? मेडिसिन भी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से देश में ये सब। बात सुनो ना। हाँ। राशन कार्ड को, राशन किसको दिया? बनिया की दुकान खुली राशन को। राशन में बनिया कमा लिया, कोई गरीब लोग नहीं कमाया। गरीब लोग ने तो बेचारा जो कोठे वाला अफसर थे ना, बड़े बड़े अफसर हो, उसका राशन खाया। मोदी ने कुछ दे दिया? उन्हें तो गली खाचे में बड़े बड़े अफसर थे, दिल्ली के अफसर हो। तो अब आप क्या करती है, कैसे घर चलाती है? हाँ, कैसे? मैं छोटा मोटा काम करके गुजारा करता हूँ। अभी मैं तो गुजारा, तो दूध की थैली बंद हो गई मेरे घर की। तो मेरे घर की तो दूध की थैली का। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़की 1 बेटा। शादी हो गई बच्चों हाँ, की? लड़कियों की शादी हो गई। एक लड़की घर आई है 4 बच्चे लेके। हाँ, क्या लग रहा है मोदी जी के राज में कुछ अच्छा नहीं है तो क्या कौन बनेगा हमको प्रधानमंत्री? तो एक चीज भी मोदी के राज में गरीब के लिए अच्छा नहीं। 100 गुजरात करोड़ की है जनता, 80 करोड़ जनता आप है। गुजरात की हैं। हाँ, गुजराती होने के बाद मोदी जी का विरोध कर रही हैं। इन लोगों की बातों से मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं इमरान प्रतापगढ़ी की। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, और कुछ इनकी पंक्तियों से भी मैं रिलेट कर पा रही हूँ। उस कोट को बेच रहे हैं भारत। बिल्कुल बेच दिए हैं, कुछ रह गया अगर दोबारा आ गए। आधा तो बिक गया मोदी के राज में। सारा माल अडानी अंबानी की जेब में, उसका क्या मतलब है? क्या कारण? इसका कोई कारण तो होगा। कोई ठेकेदार प्रधानमंत्री मोदी है कि अडानी अंबानी है? अडानी अंबानी है। वो जब भी कहते हैं देश खतरे में पड़ जाएगा, इसका वो एक्शन लेगा, तो देश खतरे पर, तो उसका मतलब अडानी अंबानी प्रधानमंत्री है मेरे देश का। तो अडानी देश का अंबानी लग रहा है आपको हाँ? प्रधानमंत्री हैं? मेरे को तो पूरा शक पड़ा कि अडानी है प्रधानमंत्री है और मोदी अमित शाह नौकर है। अच्छा। हाँ, अडानी अंबानी प्रधानमंत्री है। एक वो जो अमित शाह की जगह है अंबानी की है, और जो अडानी की जम्बा है प्रधानमंत्री की है। मेरे को तो पूरा डाउट इसके दोनों के ऊपर पड़ा। अरे वो व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं। हमने जान व्यापारी, इसको मतलब ये सारे व्यापारी लिए नहीं, सारे कोई व्यापारी लिए, ये दोनों व्यापारी है। ये 2 ही व्यापारी है हिंदुस्तान के अंदर। डायमंड का व्यापारी है, सोने का व्यापारी है, गाड़ी रेल मंत्री का व्यापारी, सारे राशन भट्ठे का व्यापारी है। तो और व्यापारी कहाँ जाएगा? गुजरात में तो विकास और व्यापारी है ना? कहाँ जाएगा? आप कपड़े गुजरात के के व्यापारी है, गुजरात में विकास किया और ना व्यापारी बीच में। कहाँ जाएगा? और व्यापारी बता दो कहाँ कौन? ये सारे भिखारी बन के कटोरे लेके मांगने जाएंगे। अरे कह रहे हैं मोदी जी आप रेड़े चलाइए, पकौड़े तलिए, क्या? अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। रेली पकोड़ा तो मोदी को कह देगा तू ही चला ले, पकोड़ा बना के तू ही चला ले ना। हाँ, पकोड़ा खाएंगे, कह रहे हैं? पकोड़ा खाएंगे। मिलता है 25 लोग बीजेपी के नेता नाश्ता करके उठ जाते हैं, उसकी दुकान बिक जाती है।